अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है इंडिया और कनाडा के दरमियान बढ़ते हुई टेंशन, बढ़ती हुई कशीदगी और उसके असरात पाकिस्तान के विजिटर वीज़ा पर, पाकिस्तान के स्टूडेंट वीज़ा पर और पाकिस्तान के एक्सप्रेस एंट्री पर क्या हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तानी जो विजिटर्स हैं, टेम्पररी रेजिडेंट विजिटर्स हैं या जो एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके इम्पैक्ट्स, इस राइजिंग टेंशन के या इस बढ़ती हुई कशीदगी के असरात पाकिस्तानी विजिटर वीज़ा पर, स्टूडेंट वीज़ा पर क्या हो सकते हैं। मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कनाडा और इंडिया की टेंशन बढ़ती जा रही है। यह मामला शुरू हुआ, मैंने अपनी पहली वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि यह मामला शुरू हुआ जून में, जब एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया सरी में, और उसके बाद फिर दो दिन पहले जब जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपनी टीम के साथ उसका जो है वो इल्ज़ाम इंडिया पर लगाया, तो उसके बाद से टेंशन बड़ी बढ़ती जा रही हैं। और आखिरी खबरें आने तक इंडिया ने अपनी वीजा सर्विसेज मुअत्तल कर दी थी कनाडा के लिए। मैं फिर बता रहा हूं कि इंडिया ने रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक, इंडिया ने सीबीसी जिसमें आता है, जिसमें बीबीसी आता है, उसके मुताबिक इंडिया ने अपनी सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं, वीजा सर्विसेज कनाडा के लिए। यानी कि कनाडा से कोई भी कैनेडियन वो इंडिया का वीजा फिलहाल नहीं ले सकता। कनाडा ने अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया। कनाडा ने इनके एक टॉप डिप्लोमेट को यह तो कहा था कि वो चले जाएं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी वीजा सर्विसेज मुअत्तल नहीं की। हो सकती हैं, आज हो सकती हैं, हो सकता है ये जिस टाइम वीडियो रिलीज हो उस वक्त तक ये डिसाइड हो चुका हो और ये भी अपनी वीजा सर्विसेज मुअत्तल कर दें। अब इसके इंपैक्ट्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान को इससे कुछ फायदा हो सकता है या नहीं? बिल्कुल पाकिस्तान को इससे फायदा हो सकता है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से। एक्सप्रेस एंट्री का जब से ये कोरोना वायरस खत्म हुआ है या कम हुआ है और एक्सप्रेस एंट्री दोबारा रिज्यूम हुआ है, तो जो सीआरएस स्कोर है वो तकरीबन 500 के प्लस माइनस आ रहा है। और जहां तक मेरा नॉलेज है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी जो लोग एक्सप्रेस एंट्री में फॉल करते हैं वो बड़े मार्जिन से रह जाते हैं, क्योंकि सीआरएस स्कोर नीचे नहीं आ रहा। ये 490 से नीचे नहीं आ रहा, जब से इस साल में तो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा। उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि कंपटीशन, और कंपटीशन दे रहा कौन सा मुल्क मेन कंपटीशन दे रहा था? वो दे रहा था इंडिया। इंडिया के जो लोग थे वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनका आइल्स का स्कोर का कोई इशू नहीं होता, वो बड़े अच्छे बैंड्स ले लेते हैं, एजुकेशन लेवल भी उनकी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी उनके पास होता है। तो जो कोरोना में केसेस रुके हुए थे, वो उन्होंने जब इंडियंस ने अप्लाई किया तो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री में वो क्वालिफाई कर गए। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि पिछले साल में 2022 में जो इंडियंस एक्सप्रेस एंट्री में आए हैं वो 1,20,000 इंडियंस जो है वो आए हैं यहाँ पे। और इसी तरह जो सीआरएस स्कोर है वो भी 495 और 505, जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से रिज्यूम हुआ है एक्सप्रेस एंट्री, तो जो स्कोर है सीआरएस का एक्सप्रेस एंट्री का वो 595 और 505 के दरमियान, बल्कि इससे भी ज़्यादा गया है। और उसकी वजह बहुत बड़ी ये थी कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं या इंडिया के लोग हैं, उनका बहुत प्रेशर था, उनके बैंड्स भी अच्छे होते हैं, उनके पास एजुकेशन भी अच्छी होती है, तो और प्लस में उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, तो वो मैंने जैसा कि बताया कि वो बहुत ज़्यादा उनका फेवरेट कंट्री है, उनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है कनाडा। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वो लोग आते थे। अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जिसमें कि उन पर लिमिट लगती है या रिस्ट्रिक्ट होते हैं वो, तो फिर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये नॉर्मली 460, 450, 470 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों का यहाँ तक स्कोर पहुँचता है या कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो जाता है। अगर ये स्कोर गिरता है तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी भाई हमारे उसका पार्ट बन सकते हैं और उनको पीआर मिल सकती है। तो अपने आप को इक्विप्ड करें, मजीद अपनी और ग्रेडिंग को बेहतर करने की कोशिश करें, आइल्स के स्कोर को बेहतर करने की कोशिश करें, तो आपको इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि आपका
एक्सप्रेस एंट्री पे चांस बन सकता है। अब जब अब दूसरे नंबर पे आप आ जाए स्टूडेंट्स पे, तो इंडिया का जो स्टूडेंट है वो जो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उसका हाफ होते हैं इंडियंस। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर 10 लाख स्टूडेंट्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, तो 5 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं। अगर इस पर लिमिट लगती है और ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं कनाडा की तरफ से, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि अब वो वैक्यूम जनरेट हो सकता है उससे, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं उनको स्टूडेंट्स तो चाहिए, तो वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो पहले क्वालिफाई नहीं करते थे या ज़रा से मार्जिन से रह जाते थे, उनके लिए चांस बन जाएगा और वो वहाँ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, इंडिया की स्टूडेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वैक्यूम क्रिएट होता है तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिनको पहले डिग्री में सिर्फ मिलता था, डिप्लोमा में बहुत कम चांस होता था, इंडियन स्टूडेंट्स को डिप्लोमा में भी बहुत अच्छे तादाद में आते थे, तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम में, जो कि कंपैरेटिवली सस्ता होता है, जिसमें आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है, ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है, जिसका नंबर ऑफ ईयर्स कम होते हैं, 2 साल का होता है नॉर्मली, 1.5 से 2 साल का, उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आ जाते हैं वर्क परमिट के हवाले से। वर्क परमिट इंडिया के लोगों को बड़ी इजीली मिल जाता था। पाकिस्तानी लोगों का इवन LMIA मिलने के बावजूद पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी सिटीजन्स को जो है वो TRV इशू नहीं होता था। LMIA मिल गया बंदे को, लेकिन TRV नहीं इशू होता था। जो वीज़ा ऑफिसर है वो ट्रस्ट नहीं करता था कि ये वापस जाएंगे जब इनका काम ख़त्म होगा यहाँ पे। अब ये पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक तो वो TRV वाला काम नरम हो जाएगा थोड़ा सा, अगर वहाँ से जो है वो एक गैप आता है तो बंदे तो इनको चाहिए, तो अब चांस है कि जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा का या वर्क परमिट का जो सीन है पाकिस्तानियों के लिए वो ज़रा बेहतर हो सकता है। और दूसरे नंबर पे जो लोग विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, जब यहाँ पे एक इंडियन आते थे और पाकिस्तानी आते थे, तो इंडियंस की जो परचेजिंग पावर है या उनकी कैपेसिटी फाइनेंशियली वो ज़रा बेहतर होते हैं, तो वो अच्छे पैसों में ख़रीद लेते थे पाकिस्तान। और फिर उनका जो डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी का रेट है वो भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। $1 जो है वो 60 रुपये का बनता है इंडियन, या 61 रुपये के राउंड अबाउट है, तो वो उनकी कन्वर्जन में बड़ा उनको आसानी होती थी, उनको कम पैसे देने पड़ते थे। जबकि पाकिस्तानी 250 से 230 के राउंड अबाउट, 215 230 के दरमियान एक कैनेडियन डॉलर है। और फिर जो है वो पाकिस्तान में फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ भी लोगों की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो जब वो कन्वर्जन करते हैं 30-35 हज़ार डॉलर में, तो वो पैसे पूरे नहीं होते थे, तो वो उनकी चूँकि डिमांड भी ज़्यादा है, उनके बंदे भी ज़्यादा आते थे, तो वो रेट चार्ज जाता था। अगर वो वहाँ से गैप क्रिएट होता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो LMIA का रेट है, जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, और वो रेट भी नीचे जाएगा, क्योंकि जब डिमांड कम होती है, सप्लाई उतनी ही है, तो रेट कम होता है। इसी तरह जब सप्लाई उतनी रहे और डिमांड बढ़ जाए तो रेट ऊपर चला जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो लोग आएंगे आने वाले वक्तों में, उनको LMIA कम पैसों पे या फ्री मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लेबर शॉर्टेज, इंडिया की जो लेबर है वो काफ़ी हद तक उसको कवर कर रही थी कैनेडियन लेबर को, अब वो जो है वो भी उसमें भी चांस बन सकता है पाकिस्तानी लेबर का। अब आखिरी में आ जाए विजिट वीज़ा के हवाले से। विजिट वीज़ा के हवाले से याद रखें कि पाकिस्तान को थोड़े से वीज़ाज़ मिले, आसान शराइत पे मिल गए वीज़ाज़, आसान कंडीशंस पे मिल गए, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी नहीं थी, उसके बावजूद मिल गए थे। वजूहात कुछ भी रही हों, लेकिन मिले थे पाकिस्तानियों को। फेक एजेंट्स ने काफ़ी कुछ उसके बारे में मशहूर किया, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइट किया था, बार को थोड़ा रेज किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनकी दरमियानी थी या इवन अच्छी भी थी, अच्छे प्रोफाइल वाले लोगों को भी रिजेक्ट होते देखा हमने इस महीने 2 महीने के अंदर अंदर, और स्टिल रिजेक्शंस चल रही हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो जो हाथ बड़ा टाइट था कनाडा का, वो थोड़ा सा नरम होगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वीज़ा बिल्कुल वो जो रिस्ट्रिक्शन है ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तानियों के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई किसी किस्म की सोशल टाई, फाइनेंशियल टाई, जॉब, ये वो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स नहीं ज़रूरत पड़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा वो जो बहुत ज़्यादा टाइट हुआ था काम, वो थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लूज़ होगा, अगर यहाँ से विजिटर्स की बहुत बड़ी इंडिया की तादाद आती है। तो अब होटल्स तो ओपन हैं, होटल्स का काम भी चलाना है उन्होंने। उसके अलावा यहाँ पर जब वो लोग आते थे, रेस्टोरेंट्स में खाने खाते थे, टिकट्स का मामला था, ट्रैवल करते थे, तो काफ़ी सारी चीज़ों में उनको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता था। अगर वहाँ से, और इंडिया की बहुत बड़ी तादाद विजिटर्स की आती थी, क्योंकि उनके पेइंग कैपेसिटी उनके पास अच्छी है,
तो अब अगर वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो लिमिट होते हैं, या उन पर कोई इस तरह की पॉलिसी इन्फोर्स हो जाती है, तो फिर पाकिस्तानियों के लिए चांस है कि वो दरमियाने प्रोफाइल वाले भी आ सकते हैं। मगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि वीज़े सबके लिए खुल जाएं। ऐसे प्रोफाइल जो कि पहले यानी कि दरमियाने प्रोफाइल से, उनका भी चांस बन सकता है कि उनको वीज़ा मिले। और फिर मैं बार बार कहता हूं कि साल, सवा साल, 1.5 साल का टाइम है। इस पे लोग एक्सप्रेस एंट्री में आ सकते हैं, इस पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं, वर्क परमिट पे आ सकते हैं, विजिट पे भी आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। आने वाले वक्तों में सवा साल, 1.5 साल बाद चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी, इलेक्शन ईयर होगा, आगे चीज़ें टफ होती जाएंगी, तो ये चांस ज़रूर अवेल करना चाहिए। वीडियो के इख्तिताम पे, कंक्लूजन में मैं ये फिर कहूँगा कि इस जो पोटेंशियल सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जो टेंशन रेज हो रही है, इसमें कनाडा का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो अगर रिस्ट्रिक्ट होता है, इसमें अगर उनकी एक्सप्रेस एंट्री, ये सारी सर्विसेज उनकी कनाडा सस्पेंड करता है, जो कि अभी तक नहीं की, लेकिन हो सकता है जब मेरी वीडियो आए कल तो ये सस्पेंड हो जाएं। और ये सस्पेंड होती हैं तो फिर पाकिस्तानियों के लिए एक्सप्रेस एंट्री में भी प्रोबेबिलिटीज हाई हो जाएंगी, पाकिस्तानियों के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी प्रोबेबिलिटीज हाई हो जाएंगी, वर्क परमिट के लिए भी प्रोबेबिलिटीज हाई हो जाएंगी, और विजिटर वीज़ा में भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकती हैं प्रोबेबिलिटीज हाई, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ कुशन मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बंदे तो लेने हैं, बंदे बुलाने हैं, स्टूडेंट्स लेने हैं, एक्सप्रेस एंट्री पे बंदे लेने हैं, तो कुछ ना कुछ पाकिस्तानियों को कुशन मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।